नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। ये सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सौंपने से पहले नहीं करवाए जा सकते जब तक डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपेगा और जो सीटें बढ़ाई जानी है जम्मू में कश्मीर में वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ इलेक्शन करवाना शायद मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अब ऐसे इंकशाफ भी जताए गए हैं कि अगर 2011 के सेंसस के मुताबिक अगर रिपोर्ट बनाई जाती है तो इसमें जम्मू को नुकसान हो सकता है। इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा जी हैं और साथ में जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सुहेल काजमी साहब। आप दोनों का सर स्वागत है वक्त इंडिया में। थैंक यू। सबसे पहले अंकुर जी आपके पास आता हूं, क्या इंकशाफ हैं, क्या आपको लगता है कि जो 2011 का सेंसस है उससे क्या अगर डिलिमिटेशन कमीशन उसी के बेसिस पे अपनी रिपोर्ट बनाता है तो कहां जम्मू को नुकसान हो सकता है? 2011 के सेंसस के आधार पर अगर डिलिमिटेशन होती है तो जम्मू की जो सीट्स हैं विज़ावी कश्मीर वो काफी कम होंगी, क्योंकि 2011 के सेंसस का जो डेटा है उसके हिसाब से कश्मीर की पॉपुलेशन 14-15 लाख जम्मू से अधिक है जी। और पॉपुलेशन अधिक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉपुलेशन गलत तरीके से अधिक बताई गई है। बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने, स्टैटिस्टिशियंस ने, आपके डेमोग्राफिक साइंटिस्ट्स ने 1981, 2001, 2011 के सेंसस को पढ़ के कई सारी रिपोर्टें दी हैं और बहुत सारे कॉमन कुछ पॉइंट्स हैं जिसके एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ये सामने चीजें हैं कि 2011 का सेंसस एक फज्ड और फ्रॉड सेंसस था जिसमें गलत तरीके से कश्मीर की पॉपुलेशन को ज्यादा करके बताया गया। तो अगर उसी आधार पे डिलिमिटेशन होगी तो ऑब्वियसली कश्मीर को अधिक सीट्स मिलेंगी और जम्मू को कम सीट्स मिलेंगी, जिसके कारण सत्ता का जो केंद्र है वो फिर कश्मीर बना रहेगा। और ये केवल एकजुट जम्मू ही नहीं कह रहा, ये इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी यही राय है। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में उनके आर्टिकल्स डिटेल्ड छपे हैं। हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा एनालिसिस करके डेटा का ये स्थिति साफ की थी। और केवल इतना ही नहीं है, रूलिंग डिस्पेंसेशन भाजपा है, भाजपा का भी ऑफिशियल स्टैंड यही है कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है, जम्मू के खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद भाजपा 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवा रही है, क्योंकि भाजपा जम्मू कश्मीर को कश्मीर के जरिए ही चलाना चाहती है। और मैं केंद्रीय राजनीति लीडरशिप की बात कर रहा हूं। जी ठीक है। सुहेल साहब, आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकुर साहब। और देखिए, अगर आप इतनी देर बाद डिलिमिटेशन कमीशन हो रही है, मुझे याद है 92-93 में जस्टिस के गुप्ता साहब चेयरमैन थे और जस्टिस अली मोहम्मद मीर साहब वाइस चेयरमैन थे जब डिलिमिटेशन कमीशन वाइंड अप हुई थी। और आज अगर इतने मुद्दत बाद, पहले तो ये हर 5 साल बाद होनी चाहिए डिलिमिटेशन, आज अगर इतनी मुद्दत बाद ये सब चीजें हो रही हैं तो एक अच्छी तरह से हो और एक जो रियल इश्यूज हैं एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से अगर ये हो तो फायदा किसको होता है, किसको नहीं होता, वो हमें नहीं चर्चा करनी है। हमें चर्चा ये करनी है वो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी 2.5 लाख की है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी 25,000 की है, तो ये इतना इम्बैलेंस जो है वो अननेसेसरली है। और जिस तरह अंकुर जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, अगर 70 साल से कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स चल रही थी जम्मू कश्मीर स्टेट में, तो अब अगर जम्मू सेंट्रिक पॉलिटिक्स चलती है तो क्या फर्क पड़ता है? जम्मू कश्मीर आफ्टर ऑल एक ही कंपोनेंट है, एक ही यूनियन टेरिटरी है, पहले स्टेट थी। और अगर इस बाइनेकुलर से आप देखना शुरू करें जम्मू कश्मीर को तो मैं समझता हूं वो बेटर होगा। और जो डिस्क्रिमिनेशन भी जिन खितों के साथ रही है, पीर पंचाल है, चिराग वैली है, जहां जहां भी डिस्क्रिमिनेशन रही है, हर सतर पे, जहां जहां जिस सतर पे भी रही है, वो शायद ये सब अच्छी तरह डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद वो डिस्क्रिमिनेशन शायद किसी सुहेल साहब, आपने ध्यान से अगर सुना होगा, अंकुर जी ने एक बहुत ही अहम बात बोली है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी खुद जो है 2011 के सेंसस के मुताबिक जो है डिलिमिटेशन करवाना चाहती है और कश्मीर सेंट्रिक जो पार्टीज हैं उनके हाथ में सत्ता रहे, ये बीजेपी की मंशा है। ये बहुत ही अहम बात है, इस पे आप बताइए। जैसे मैं आपको बताऊं, बीजेपी वालों को खुद नहीं पता चलता कि वो करते क्या है, और शाम को जब उनको समझ आती है तो दूसरे दिन रिवर्ट बैक करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये चलिए, अगर वो सोचते हैं वो नुकसान करवा के फिर दोबारा डिलिमिटेशन करवाएंगे तो उनकी मर्जी है। लेकिन ये है कि जहां तक मेरी बात होती है बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप से, मैंने भी उनसे यही कहा जो अंकुर जी कह रहे हैं कि अगर ये कवायद करनी है तो इसको फुल प्रूफ तरीके से कीजिए।
ताकि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी होगा, जम्मू की आवाम को भी होगा। जम्मू आवाम से सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जम्मू प्रोविंस कर रहा हूँ, तो जम्मू प्रोविंस को होगा और जम्मू कश्मीर पूरे को होगा। अगर उनकी समझ में ये बात आती है, मैं तो कोशिश करता हूँ समझाने की, अंकुर जी भी कोशिश करते हैं समझाने की। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको लेट समझ आती है, 100-200 बार समझाएं फिर समझ आती है, लेकिन मुझे लगता है समझ आना शुरू हो चुकी है। ठीक है अंकुर जी, यहाँ सवाल ये है कि अल्टरनेटिव क्या है इस वक्त पे जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया गया है उसका फायदा क्या है, क्योंकि वो तो केंद्र ने बिठाया है और वो जो रिपोर्ट देगा फिर उसके पास अल्टरनेटिव क्या बचे? कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जो ये प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को हमने शुरू में अपोज किया कि 2011 के सेंसस को आधार ना बनाया जाए, क्योंकि डिलिमिटेशन एक्ट 2002 जो है उसमें पॉपुलेशन इज द बेसिक क्राइटेरिया, और ऑब्वियसली पॉपुलेशन ही बेसिक क्राइटेरिया होता है कि कितने को किस एरिया को कितनी सीट्स मिलेंगी, क्योंकि वो पॉपुलेशन के आधार पर तय होगा। तो ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है। जम्मू की बर्बादी जो है ये सुनिश्चित कर रही है भाजपा सरकार, और अगले 15-20 वर्षों के लिए फिर से कश्मीर का गुलाम बना के हमें बैठा देगी, क्योंकि डेमोक्रेसी की बुनियाद को ही झूठ के आधार पर खड़ा किया जा रहा है। मतलब बुनियाद जो है डेमोक्रेसी की फाउंडेशन वो झूठ पे आधारित है। 2011 का सेंसस झूठ है, उसके आधार पे जब आप तय करेंगे कि पावर्स कैसे शेयर होंगी, तो आई डोंट थिंक इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो। और ये जो जम्मू की जो निष्ठा दिल्ली में है या राष्ट्र में है, उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आघात करेगी, क्योंकि जम्मू के खिलाफ ये साजिश है। अंकुर जी, यहाँ सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया है, वो अपनी रिपोर्ट देगा और जो है चुनाव करवाना उनकी प्राथमिकता होगी जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं है तो ये साफ हो चुका है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है या तो उसको गलत तरीके से बताया गया है या उनको जानकारी नहीं थी, तथ्य नहीं थी उनके पास पहले इसके। नहीं, बिल्कुल तथ्य हैं, लेकिन जो सेंट्रल लीडरशिप है वो जम्मू कश्मीर को जो चश्मा पहनती है वो कश्मीर सेंट्रिक चश्मा है। प्रधानमंत्री तो बानिहाल की हमारी बेटी को भी कश्मीरी बोलते हैं। तो ये छोड़िए, ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ये तो एक सिंपल जो मैटर्स हैं उनमें भी इनका ये रवैया है। एनी हाउ, आप देखिए जिस समय देखिए 3 बार भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला पिछले 5 वर्षों में, 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला, 27 एमएलए थे। तो भाजपा ने कहा नहीं, जम्मू से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हम कश्मीरी कोई मुख्यमंत्री बनाएंगे। पहला मुफ्ती को बनाया, उसके बाद मौका मिला तो महबूबा मुफ्ती को बनाया, और उसके बाद फिर 2 एमएलए वाली पार्टी के जो सरबराह हैं उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो सोच में कहीं ना कहीं यही है कि जम्मू कश्मीर मतलब कश्मीर और मुख्यमंत्री मतलब कश्मीरी। जी सोहेल साहब इत्तेफाक रखते हैं जो अंकुर जी ने बताया कि हमेशा कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज का अपर हैंड हो, ये बीजेपी भी चाहती है, और इस वक्त जो है हालात ऐसे बन चुके हैं कि जम्मू के लोगों ने जो विश्वास जताया, 25 एमएलए दिए, उसके बावजूद जो है भेदभाव खत्म होने वाला नहीं है। जी सोहेल साहब बताएं कि जम्मू के साथ भेदभाव अभी भी खत्म नहीं होगा, कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज का अपर हैंड होगा अभी आगे भी। देखिए हमें पॉलिटिकली अवेयर होना है। कश्मीर में पॉलिटिकल अवेयरनेस हर इंसान में है, जम्मू में पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, और हम पॉलिटिक्स को डिस्कस ही नहीं करते हैं, हम फजूल के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम रही जम्मू में, शायद उसकी वजह एजुकेशन भी है और चीजें भी हैं। विचार विमर्श करने की राजनीति जो है जम्मू में कम है और कश्मीर में बहुत ज्यादा है। इसीलिए वो अपने जो आज तक कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते रहे और उनकी जो सुनवाई है वो होती रही, और वो हमेशा गवर्नमेंट फॉर्म करते रहे। चीफ मिनिस्टर बनने की बात नहीं है, चीफ मिनिस्टर कौन बनता है, कैसा बनता है, कहां से बनता है, ये तो जब इलेक्शंस होंगी, कौन पार्टी कितने सीट्स लाएगी तब डिसाइड होगा। लेकिन इन इश्यूज के लिए ये 25 एमएलए हमने भेजे थे पिछली सरकार में, जिस 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये 25 एमएलए हमने भेजे थे, ये इसीलिए भेजे थे कि डिलिमिटेशन नहीं हो रही, जम्मू के साथ भेदभाव है, सेक्रेटरीट में भेदभाव है, जुडिशरी में भेदभाव है, हमारे बच्चे नौकरियों से वंचित रह जाते हैं। ये चुनाव खिता जो है, पीर पंचाल जो है, जम्मू जो है, इसकी आवाज नहीं थी, हम लोग सेक्रेटरीट में एंटर नहीं कर सकते थे। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जम्मू के लोगों ने 25 एमएलए को जिता के असेंबली में भेजा, और आने वाले दिनों में अगर ये परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रखते शायद 40 भी भेज दे। लेकिन जैसे सारी चीजें आपके सामने हैं, कहीं ना कहीं डेफिसिट रहा जम्मू कश्मीर के बीजेपी के लीडरों में और दिल्ली के लीडरों में, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज हम लोग सड़कों पे हैं, और वो लाइजनिंग जो है आपस में वो नहीं प्रॉपरली कर पाए।
तो ये एक अनफॉर्चुनेट है जम्मू के उन विधायकों के लिए जो जीते थे और आने वाले इलेक्शंस में जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए भी। लेकिन अगर अभी भी की तरफ अंकुर जी इशारा कर रहे हैं कि अगर एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज जब करनी है एक डिलिमिटेशन, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया 15 अगस्त को कि डिलिमिटेशन इज ऑन कार्ड्स, तो मैं समझता हूँ फुल प्रूफ तरीके से करें ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए जम्मू कश्मीर में कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी है, कोई बड़ी है, कहीं पॉपुलेशन का आधार बनाया है, कहीं एरिया का आधार बनाया है। तो डिलिमिटेशन मीन्स प्रॉपर ठीक है अंकुर जी 25 एमएलए की बात तो ठीक है, उसके साथ साथ जो है एक केंद्रीय मंत्री भी हैं जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हैं, उसके साथ साथ एक लोकसभा में बैठे हैं, राज्यसभा में भी उनके शमशेर सिंह बैठे हैं बीजेपी के। लेकिन क्या वजह है कि जम्मू के लोगों के साथ इतना बड़ा जो है धोखा होता हुआ इनको दिखता नहीं है? देखिए रिपीटेड है, इनका ऑब्वियसली फेलियर है, और मुझे लगता है कि आपको अपने चैनल पे उनको बुला के उनसे सवाल पूछने चाहिए ये क्यों इस तरीके से काम नहीं कर पाते। इसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं, मैं तो ये केवल इनके सामने आईना लेके खड़ा हो सकता हूं कि देखिए इन इश्यूज पे इन्होंने जम्मू की पीठ में छुरा भोंका है, विश्वासघात किया है। डिलिमिटेशन 2021 के सेंसस के आधार पे होनी चाहिए, डिलिमिटेशन को सब फेवर करते हैं, डिलिमिटेशन इनफैक्ट जम्मू की मांग है। लेकिन अगर आप डिलिमिटेशन 11 पे करेंगे तो जम्मू को नुकसान होगा, 21 पे करेंगे जिसका प्रोसेस अंडर वे है। एक अंतिम सवाल है सर, मैं दोनों का जवाब चाहूंगा उसके ऊपर कि क्या जब तक 2021 के सेंसस के मुताबिक जो है डिलिमिटेशन कमीशन नहीं होता तब तक क्या चुनाव नहीं होने चाहिए जम्मू कश्मीर में? देखिए चुनाव जो है इसीलिए डिलेड है कि डिलिमिटेशन कमीशन पहले होगी, और मुझे पूरा भरोसा है और मैं समझता हूं कि बेहतर साजगार माहौल के लिए अगर इलेक्शन हो तो वो बेहतर रहेगा सारी पार्टीज के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और आवाम के लिए भी। जब एक साल आपने और पहले जाया कर ही चुके हैं तो कुछ दिन अगर और भी जाया हो जाते तो करें, लेकिन यह है कि जब भी हम इलेक्शंस का बिगुल बजाएं तो एक खुली फिजा में बजाएं, और खुली फिजा में सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता में हैं या नहीं है वो सब पार्टिसिपेट करें, और एक नया आयाम जो है सियासत का जम्मू कश्मीर में शुरू हो, जिसकी तरफ अंकुर जी ने भी इशारा किया, मैं भी इशारा कर रहा हूँ। और मुझे पूरी होप है कि जो बातें ये कर रहे हैं उसी पे होगा, क्योंकि थोड़ा सा उनको एडवाइस लेने में दिक्कत आती है और कोई समझाने वाले भी इतने फोर्सफुल तरीके से समझा नहीं पाते। लेकिन हम जो समझाएंगे वैसे ही तरीके से उसी तरह की डिलिमिटेशन मुझे उम्मीद है होने की। अंकुर जी यही सवाल आपसे भी है। देखिए मुझे लगता है कि इलेक्शंस पोस्टपोन किए जाने चाहिए, और जब तक 2021 के सेंसस का डेटा नहीं आ जाता जिसका काम अंडर वे है, और फिर 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन नहीं हो जाती, तब तक इलेक्शंस करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं उसको कारण बताऊं, देखिए इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी रिस्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप डेमोक्रेसी को रिस्टोर करोगे झूठ की बुनियाद पे? देखिए सीट्स आवंटन जो है उसका मतलब ये है कि पावर किस खित्ते को आप कितनी दे रहे हैं, उसका क्लियरली यही मतलब। उसका आधार अगर आप झूठ पे रखेंगे तो क्या डेमोक्रेसी चल पाएगी? ठीक है। तो डेमोक्रेसी को अगर आपने झूठ की बुनियाद पर खड़ा करना है तो फिर ये डेमोक्रेसी का मर्डर करने वाली बात होगी। अगर 1-2 वर्ष रुक के आप डेमोक्रेसी को प्रॉपरली रिस्टोर कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस सच के आधार पर खड़े कर सकते हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और डेमोक्रेसी को ट्रू ट्रिब्यूट भी होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, आपने अपनी बात कही और बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर जो है अपने विचार रखे। तो साफ हो चुका है कि जो जानकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं जम्मू कश्मीर में, उनका ये कहना है कि अगर 2011 सेंसस के मुताबिक जो है डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है तो ये जम्मू के साथ भेदभाव होगा, चाहे 1-2 साल ज़्यादा लग जाए, लेकिन जो नया सेंसस होगा उसी के आधार पे जो है डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आए, ताकि दोनों खित्तों को, जम्मू खित्ते को और कश्मीर खित्ते को बराबर हक मिल सके। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।